जो अमाउंट आएगी वो आपके पास रिमेनिंग क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर ये आएगा। अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, इसमें इंटरेस्ट एक्रू होगा और ये पेमेंट करते जाएंगे। 5 साल तक आप 2 लाख रुपए की पेमेंट करोगे, ठीक है। और छठे और 7वें साल में आपकी पेमेंट कितनी हो जाएगी, 10% कम, यानी कि 180 आपके पास ये पेमेंट के तौर पर आ जाएगा, ठीक है जी। और आप देखेंगे कि आपके पास एंड में कुछ भी नहीं बचा। तो आप हर साल इसकी इसी तरह से 2 एंट्रीज हर साल पास होंगी। इनिशियली इसकी 3 एंट्रीज पास होंगी इनिशियल ईयर में, ओके। अच्छा, अब हम एक चीज फटाफट डिस्कस करते हैं कि हमने कहा था कि आप पहले भी लीज टर्म कम करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड था, ओके। तो अब जरा देखते हैं, अगला ही सवाल है इससे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा एक्सटेंशन इन लीज टर्म है, वो भी आप लोग खुद ही करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जनाब अर्ली टर्मिनेशन क्लोज के नाम से। तो कहते हैं जनाब मिकाइल लिमिटेड लीजेस एन एसेट फ्रॉम खान लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एनुअल रेंटल्स एट द एंड ऑफ एवरी ईयर विल बी 1,40,000, डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख टू बी पेड एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज 1 जनवरी 2015। लीज टर्म शैल बी 7 ईयर। The lessee can terminate the lease contract at the end of 5 years by paying a compensation of rupees 1 lakh to the lessor, okay। अर्ली कैंसिलेशन जिसको हम लोगों ने पनिशमेंट कहा था, ठीक है, कि जनाब वो आप अगर खत्म करना चाहते हैं तो 5 साल के बाद आप खत्म कर सकते हैं और आप लाख रुपया में देके अपनी लीज टर्म को खत्म कर सकते हैं। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 7 years। एसेट की लाइफ कितनी जनाब, 7 साल है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट इज 10% पर एनम। तो इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट उसने हमें खुद ही बता दिया। अच्छा जी, तो अब जनाब देखिएगा जरा, कहता है जी अकाउंटिंग फॉर फर्स्ट ईयर ट्रांजैक्शन, पहले साल की सिर्फ आपने अकाउंटिंग करनी है। कौन सी सिचुएशन में, इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन दैट टर्मिनेशन ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड। तो पहले उसको पता है कि जनाब मैंने टर्मिनेशन वाले ऑप्शन में नहीं जाना, तो आप इसकी लीज लायबिलिटी कितने टाइम पे निकालोगे, 7 years पे, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे। सिंपली कैलकुलेशन होगी उसकी जैसे उसकी कैलकुलेशन होनी थी या करते आए हैं हम लोग बचपन से, वैसे ही। अच्छा जी, तो अब जरा हम जस्ट अभी फिलहाल मैं कैलकुलेशन आपको करवा रहा हूँ जो आपके डिफरेंट चीजें हैं, ओके। नोट्स ऑफ अकाउंट्स इंशाल्लाह वो एक ही दफा आपको एडवांस वाले बताऊंगा और दूसरा फिर आपको ईयर एंड वाले बताऊंगा, ठीक है। तो उससे चीजें इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएंगी, ओके जी। तो अभी जनाब हमने एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन किया था, अभी हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा जिसमें हम लोग अर्ली टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। तो सिंपली पहले उसने कहा जनाब आप सिंपली क्या करें, इसको टर्मिनेशन की तरफ वो नहीं जाना चाह रहा, तो 7 years प्लान है जनाब हमारा। तो लीज लायबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी है जनाब, कितनी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, कितनी की हमारी पेमेंट है, 1,40,000। 1,40,000 एडवांस में है कि एरियर में है, एरियर में एट द एंड है। तो 1 - 1 + 0.1 रेज़ टू पावर 7 साल है जी, -7/0.1 जी बेटा। $681579 जनाब, ये मेरे पास आ गया जो मैंने 7 साल में लीज लायबिलिटी मैंने पे कर रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। और राइट ऑफ यूज एसेट उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हमने कहा था जनाब लीज लायबिलिटी प्लस डाउन पेमेंट, और भी कौन सी चीजें होती थी जी, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इसमें आती थी, वेरी गुड, लीज लायबिलिटी में आती थी वो जी। पेनल्टी वगैरह जो पेनल्टी भी लीज लायबिलिटी में आती थी, अर्ली टर्मिनेशन वाली लीज लायबिलिटी में। राइट ऑफ यूज एसेट में और क्या क्या चीजें आती थी, हमने इसकी लिस्ट लिखी थी, 4 चीजें आती थी। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब अगर किसी भी किस्म की कोई आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे की हुई है, सॉरी डाउन पेमेंट लीज लायबिलिटी, तो लीज लायबिलिटी जनाब 681579 और डाउन पेमेंट आपने कितने की है बेटा, 2 लाख रुपए की। तो राइट ऑफ यूज एसेट आपके पास कितना आ गया,
881579। तो आप इसकी क्या एंट्री पास करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे जनाब राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट कितने से होगा जी? 881579 से। लीज लायबिलिटी क्रेडिट होगी 681579 से, और बाकी रिमेनिंग कैश में जाएगा कितना जी? 200,000। अच्छा, इसमें एक और चीज भी थी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो हम उसको कैश में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट के नाम से अलग से इसको लिख देंगे, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी होगी, लेकिन वो लीज लायबिलिटी का हिस्सा नहीं होगी, वो राइट ऑफ यूज एसेट का हिस्सा होगी। ओके, अगर आ जाए ठीक है जी। तो हमने पढ़ा था ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी राइट ऑफ यूज एसेट का हिस्सा होती है, तो वो भी क्या क्रेडिट हो, मतलब वो आपने कैश में नहीं लिख देना उसको, आपने कैश भी पे किया उसके बाद लिए, आपने उसकी एस्टिमेशन लगा ली है कि प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जो है वो उसकी कितनी वैल्यू निकलेगी, वो हमारी लायबिलिटी नहीं होगी बेटा। राइट ऑफ यूज एसेट में कौन कौन सी चीज़ें आती थी? हमने कहा एक लीज लायबिलिटी आती है, एक डाउन पेमेंट आती है, एक इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आती है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट आती है, ठीक है। हमने कहा जनाब आपने लीज लायबिलिटी लिखना है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है जी, वो आपने कैश पे कर दिया, उसके बाद डाउन पेमेंट वो आपने कैश पे कर दिया। अब आखिरी चौथी चीज़ है कि दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, अभी तक आपने वो पे नहीं की, तो आप उसको एज इट इज लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हमने एजम्पशन ले ली कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट वो जनाब तकरीबन कोई 1 लाख रुपए की है। ओके, आपने एजम्पशन ले ली, हमने निकाल लिया खुद ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट वो कितनी आ जाएगी? 1 लाख रुपए, वो अलग से आ जाएगी, और ये 9,88,000 रुपये का हो जाएगा, 9,81,000, ठीक है। समझ आ गई बात की? तो मैं अभी क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है तो इस वजह से हम इसको कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब ये स्केड्यूल में कैसे बनाऊंगा बेटा? स्केड्यूल बनेगा कितने साल का? ईयर्स, ओपनिंग, इंटरेस्ट, रेंटल्स और क्लोजिंग। कितने का 1 से स्टार्ट करूंगा, कितने की ओपनिंग लिखूंगा? 681579, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, तो वो 68,158 आ जाएगा, और रेंटल जनाब 1,40,000। ओके, तो इस तरह से ये स्केड्यूल मैं इसका बना लूंगा, और एंट्री क्या पास करूंगा? पहली एंट्री तो जनाब उसने कहा था कि ये हो गई, दूसरी एंट्री आपके पास क्या आएगी जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस है और लीज लायबिलिटी है और कैश है जी। कितना? इंटरेस्ट एक्सपेंस 68,158 और इन दोनों का डिफरेंस 140, और इन दोनों का डिफरेंस लीज लायबिलिटी में से हो जाएगा। माइनस करवाइए जरा। सेवन वन 842, और डेप्रिसिएशन आपने करनी है बेटा कितने साल पे? 7 ईयर्स पे, और 7 ईयर्स या लीज रेंटल विच एवर इज लोअर, तो उसकी लाइफ भी 7 ईयर है और लीज टर्म भी कितना है? 7 ईयर है। तो हम क्या करेंगे? 7 ईयर पे इसको ले जाएंगे। ओके, अच्छा, अब क्योंकि बच्चे आ गए हैं तो मैं अभी क्लास खत्म नहीं कर रहा, आखिरी बस छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोगों ने घर से कराइएगा। देखिए, अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको खत्म कर दूं, 5 साल में ही मैंने चाहा कि मैंने इसको क्या कर दूं, मैं खत्म कर दूं 5 साल पे ही, तो मुझे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, और वो क्या होगी? ये तो आ गई जनाब लीज लायबिलिटी, ठीक है। अब अगर मैं 5वें साल में जाके खत्म करना चाहता हूं तो 5वें साल पे मुझे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो इसकी भी मैं क्या करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, जैसे मैंने उस अमाउंट की निकाली थी कंपाउंडिंग के जरिए, ठीक है। तो इसमें हम ये कुछ इस तरह से कर देंगे, 1 लाख 1 + 0.1 रेज़ टू पावर -5, तो आप इसकी कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आए तो वो आपके पास आ जाएगा लीज लायबिलिटी। सर रेंटल जब वही 140 जी, रेंटल हमारा 140 ही होगा, लेकिन वो जो पहले 7 साल पे थी ना, अब वो क्या हो जाएगा? सिर्फ 5वें साल पे जाके खत्म हो जाएगा, मोटाइज हो जाएगा। और जो हमने डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज करनी, जी जी
फिफ्थ ईयर में जी 240 लिखेंगे, 140 तो रेंटल पे करूंगा और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना है। सर जो लीज लायबिलिटी अब निकालेंगे ये 7 इयर्स में निकालेंगे 5 इयर्स? बेटा 5 इयर्स पे निकलेगी ना लीज लायबिलिटी, ऊपर ऊपर ये वाला आपके पास 5 इयर्स में आ जाएगा। इस पे इंटरेस्ट अगर इसको पेमेंट में लिखेंगे तो फिर ये इंटरेस्ट वाले कॉलम में से बेटा इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा ना, आप ये अमाउंट थोड़ी निकलेगी ओपनिंग की, हमने इंटरेस्ट इस ओपनिंग का लेना होता है ना। इसके कैलकुलेशन करो फटाफट, 5 साल तक आप लीज को लेके चल रहे हो, उसके बाद आपने लाख रुपए देना है जी 5वें साल पे, फटाफट इसके कैलकुलेशन करो। मैं भी बताता हूँ आपको, फटाफट उन बच्चों से कहो कि 1 मिनट रुके, सर कह रहे हैं। 3.7 पुत्र 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 खुदा दा खौफ करो, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है, बच्चे बाहर मुझे गालियां दे रहे होंगे। पुत्र सिर्फ इसकी निकालो बस, 530710 और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो अलग से। ये 5 साल पे, क्योंकि लीज को मैंने कितनी देर पे रखा है, आप 5 साल पे रखा है, ठीक है। तो 5 साल की जो पेमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू वो निकाल ली मैंने, और 1 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, कितना आया 62092। दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास लीज लायबिलिटी कितनी आएगी, 592802 5802 जी, ये मेरे पास निकला है लीज लायबिलिटी, और इसको मैंने अमोर्टाइज करना है 592802। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 592802, इसमें से 140 की पेमेंट आ जाएगी, क्लोजिंग आ जाएगी, और ये सिर्फ और सिर्फ कब तक चलेगी, 5 साल तक ही चलेगी, क्योंकि लीज टर्म कितनी देर का है, 5 साल का, ठीक है। तो 5 साल में मैं क्या एंट्री पास करूंगा, इनिशियली मैं क्या एंट्री पास करूंगा, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, कितने से डेबिट होगा, इसमें डाउन पेमेंट भी ऐड कर देता हूं जी, तो 792802, और कैश क्रेडिट हो जाएगा कितने से जी, सॉरी लीज लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी 592802 से, और कैश क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 2 लाख रुपए से। और इस दफा मैं राइट ऑफ यूज एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा कितने पे, मैंने कहा था जनाब अगर तो एसेट आपको नहीं मिलना, आपने एसेट वापस करना है, तो 2 सिचुएशन है, लीज टर्म और यूजफुल लाइफ, विच एवर इज लायर कह रहा हूं लोअर, ठीक है जी। तो लीज टर्म जो है वो आपकी कितनी है जी, 5 इयर्स है, और यूजफुल लाइफ जो है वो आपकी कितनी है, 7 इयर्स है। तो आप किसको फॉलो करेंगे, 5 इयर्स को। तो आप इसको डेप्रिशिएट करोगे 792802 डिवाइडेड बाय 5, तो आप इसके डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ये वाला आ जाएगा, और डेप्रिसिएशन 5 साल पे आ जाएगी। क्लियर, चलें जी।